Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, we are doing chapter 6 Growing Plants. So let's continue it. Please open your books, page number 37, and start reading with me. Reproduction through parts of their body. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस किस बेस पे होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीड एंड स्पोर्स से. टुडे वी कैन सी पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी पार्ट से. देखो, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ अ मदर प्लांट लाइक स्टेम, कॉमा लगाना यहाँ पर, रूट्स और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस जिससे प्लांट मदर प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकता है, लाइक स्टेम से, रूट से या फिर लीव्स से, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. द रिजल्टिंग प्लांट्स आर क्लोन्स, दैट इज दे आर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट प्लांट्स. तो जो भी रिजल्टिंग प्लांट बनता है, यानी इनसे जो भी प्लांट बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट जैसा होता है, इसीलिए वो क्या, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन ऑफ द प्लांट. ओके, क्लोन. फ्रॉम स्टेम्स, तीन तरह से बताया ना मैंने आपको, स्टेम से, रूट से एंड लीव से, तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं. ठीक है. फ्रॉम स्टेम देखो, मनी प्लांट, रोज, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम अ स्टेम. ये देखो, रोज प्लांट का दिखाया भी हुआ है यहाँ पिक्चर में. रोज की स्टेम ली, ठीक है, स्टेम को कट किया और उसको मिट्टी में आपने बो दिया, सो कर दिया. उसके बाद थोड़े दिनों में आप देखना, जब आप उसको प्रॉपरली उसकी केयर करोगे ना, वाटर दोगे, उसे सनलाइट भी मिलेगी, तो उसके अंदर से, उस स्टेम में से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक दिन पूरा रोज प्लांट बनेगा और रोजेज निकलेंगे. इफ़ वी कट अ स्टेम फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड प्लांट इट इन द सॉइल, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. यही आपको बताया कि अगर स्टेम को काट कर आप सॉइल में बो देंगे ना, तो फिर प्लांट कर देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा? कुछ ही दिनों में एक नया प्लांट ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज फ्रॉम लीव्स. लीव्स से देखिए कैसे होता है. सम लीव्स ग्रो प्लांट्स फ्रॉम देयर एजेस. लीव्स की जो एजेस होती हैं ना, ये एजेस, यहाँ से कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं. द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बड्स ऑन देयर एजेस. ये ब्रायोफिलम प्लांट लीव दिखाई हुई है आपको. देखो, उसके एजेस पे बर्ड्स निकल रहे हैं ना, प्लांट निकल रहे हैं अलग से. सम लीव्स आर हैवी, सच लीव्स आर हैवी एंड रिमेन नियर द ग्राउंड. और ये पौधे, जब पत्ते पर ही अगर पौधा निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो पत्ता बहुत हैवी हो जाएगा, और हैवी होने की वजह से वो ऊंचे ग्रो नहीं करते. ठीक है, वो बिल्कुल सॉइल के पास पास ही रहते हैं. when these birds fall on moist soil they grow into new plants. और जब ये मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट कैसी होती है? जिसमें थोड़ा गीलापन हो. ठीक है, ऐसी सॉइल में जब ये बर्ड्स गिर जाते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट और निकल आता है. ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, आपने कभी ध्यान दिया? जब जब कभी अब आप स्कूल जाओगे ना बेटे, रीओपन होगा, फिर देखना हमारे स्कूल गार्डन में ब्रायोफिलम है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे. इसके नीचे नेक्स्ट क्या दिया है? रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रूट्स. ठीक है, रूट से कैसे हो रहा है? द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड टैमरिंड, वुड एप्पल प्रोड्यूस बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. कुछ प्लांट्स की रूट्स देखो. स्वीट पोटैटो क्या होता है? शकरकंदी. टैमरिंड इज इमली. और वुड एप्पल होता है बेल. बेल का जूस पीते हैं ना गर्मियों में आप, बेल पत्तर. और बेल पत्तर जो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, उस पौधे ट्री के लीव्स, वो बेल. ठीक है, फ्रूट बेल होते हैं ना, वुड एप्पल बोलते हैं उसको. उसकी बड से भी न्यू प्लांट ग्रो करता है. ये देखो, पानी में उसे भिगो डिप करके रखा, तो थोड़े दिनों में उसमें से रूट्स एंड शूट निकल आए. स्वीट पोटैटो दिखाया हुआ है ये. ठीक है, तो इस तरह से निकलता है. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 38 पे देखो बेटे. In some plants like lemon and tamarind root cuttings
when put in moist soil form roots and shoots, thus a new plant develops. अब लेमन का या टेमरिंड का रूट को जब हम काट के प्लांट में लगा देते हैं ना, मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में, तो उससे भी उसके अंदर रूट्स और शूट्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, और फिर उससे प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट है थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम. अभी आपने पहले बाहर तो स्टेम देखी रोज प्लांट में जैसे है, ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड भी स्टेम होती है, उसके बारे में देखो. सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, ये तो हमें पता ही है. अनियन एंड पोटैटो आर टू सच प्लांट्स. अनियन एंड पोटैटो. पोटैटोज आर एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, ठीक है. They have eyes on them and any piece of vegetable having an eye can grow into new plants. इन दोनों में तो आईज होती हैं. ये देखो, ये जो बिल्कुल छोटे छोटे आपको होल्स पॉइंट्स दिखते हैं ना पोटैटो पे, और ऐसे ही जिंजर पे देखो बिल्कुल छोटे छोटे जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके आईज होती हैं, और इन्हीं आईज से फिर प्लांट निकलता है, ठीक है. ये देखो यहाँ पे भी निकल रहा है ना, ऐसे यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से, ठीक है, इन्हीं आईज से प्लांट निकलता है. यहाँ देखो पोटैटो की आई दिखाई है, वहाँ से बड निकलना. कई बार देखा है मम्मा बहुत सारे अगर पोटैटो लेकर रख लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद उनमें बर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं. तो उस चीज़ का आपने देखना. कभी आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. पोटैटो लो, उसे थोड़े दिन रखो, देखो उस पर बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है. मॉइस्ट सॉइल में बो दोगे तो भी बर्ड्स निकल के उसमें से प्लांट निकलेगा एंड आपके घर में पोटैटोज ग्रो करेंगे. तो डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास इतनी ही. योर होमवर्क इज़ टू रीड पेज नंबर 37 एंड 38. जितना मैंने आज पढ़ाया उतना आप रीड करेंगे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे.